हम इस समय बॉर्डर पिलर नंबर 1175 पर मौजूद हैं। यानी वो बॉर्डर पिलर जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम पिलर है। लेकिन यहां पर अगर आप बीपी नंबर 1175 लिखा देख रहे हैं तो यह सांकेतिक है, क्योंकि जो असली पिलर है वो तो वहां दलदल के बीचों बीच पानी के सतह के चढ़ते उतरते होने के कारण यहां पर उसके साथ आप एक झंडा भी लगा हुआ देखेंगे, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा हमेशा चिन्हित रहे। आज हम आपको यहां के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर हमारे सीमा प्रहरियों के समर्पण को दिखाकर, बीएसएफ किस तरीके से इन बॉर्डर्स को गार्ड करती है वो बताकर समूचे सह क्रीक बॉर्डर एरिया के बारे में उसकी कहानी सुनाने वाले हैं। ये भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण सरहदों में से एक है। जहां लगभग 4050 वर्ग किलोमीटर दलदल में सीमा प्रहरियों की तैनाती है। ये एक ऐसी सरहद जहां जमीन का हिस्सा दिन में 2 बार पानी के नीचे चला जाता है और जब उभरता है तो नया रूप लेकर। आज हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद खतरनाक माने जाने वाले सह क्रीक बॉर्डर पर लिए चलेंगे, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पहरा है। ये बॉर्डर खतरनाक इसीलिए है क्योंकि पांव के नीचे जमीन की कोई गारंटी नहीं, कहां धरती ठोस है और कहां अचानक आपको निगलने को आतुर, पता नहीं चलता। यहाँ पे बहुत सारे क्रीक हैं, यहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं और छोटे छोटे क्रीक हैं जिसमें बोटों का जाना संभव नहीं है। तो इसलिए हमारे जवान और हम खुद इसको पैदल पार करते हैं, जिस दौरान हमें कई दिक्कतें आती हैं छोटे छोटे क्रीक को पार करने के लिए। जहाँ पे वेपन के साथ अगर हम पार करते हैं, ज्यादा अंदर घुस गए तो रस्सी का इस्तेमाल करते हैं और हम कई बार पीछे की तरफ लेट जाते हैं, जिससे हम अपने आप को सेव कर सकें। सभी जवान मिलके एक ही साथ मिलके एक दूसरे को कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। हर मुश्किल हालात में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अपने ट्रूप्स की सेफ्टी के लिए और अपने टास्क को पूरा करने के लिए जो भी करना है सब मिलके करते हैं। मैम, ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ तापमान बहुत तेजी से बदलता है। गर्मी के मौसम में उमस इतनी अधिक कि जानलेवा हो जाए। कैसा वेदर रहता है जनरली यहाँ पे? मैम मोस्टली ह्यूमिड, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, इट कैन गो मोर देन 20 नॉट्स, और ह्यूमिडिटी बहुत है, उमस जिसे हम कहते हैं, और सलाइन या सैलिनिटी ज़्यादा है पानी में, तो वो मॉइस्चर में भी वो महसूस होता है, तो नमक महसूस होता है। तो आप अगर बोट से भी इवन जा रहे हो तो जो पानी आपके स्किन को, त्वचा को लगता है, उससे जलन भी होती है। तो इतना सैलिनिटी होता है इसमें। मतलब बहुत बड़ा चैलेंज, सिर्फ दुश्मन से नहीं मौसम से भी लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब दुश्मन से ज्यादा ये टेरेन और इसका जो वेदर है, दैट हैज बिकम अ मोर चैलेंजिंग टास्क फॉर बीएसएफ। जितना मतलब क्रीक के हिस्से में आगे जाते हैं यानी कि ह्यूमिडिटी और ज्यादा होती है। मतलब कितनी हम समझे, यानी अगर टेम्परेचर मान लीजिए 35 है तो उसका रियल फील कितना? इट कैन गो मोर देन 40 to 45 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल फील ऑफ टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर यानी 35 डिग्री होगा तो 40 डिग्री से ज्यादा आपको महसूस होगा बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। मौसम गर्म रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा इस इलाके में टाइडल वाटर्स आते हैं, तो जो ऊंची बेट हैं जहां पर पानी टाइड में लेट चढ़ता है, तो धूप के समय में क्या होगा कि मिट्टी गर्म हो जाती है। मिट्टी गर्म होने से जब पानी उस पर चढ़ेगा तो वो पानी में हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो जब हमारे ट्रूप्स पेट्रोलिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ड्यूटी पर, तो पानी गर्म लगता है, तो ऊपर से धूप होती है और नीचे से गर्म पानी होता है, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और गर्म पानी में चलने से या ये सलाइन वाटर है, इस पानी में चलने से डिहाइड्रेशन जल्दी होता है, बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े यहाँ की दलदल में छिपे रहते हैं।
यहाँ पर सांप वगैरह की भी? सांप, बिच्छू यहाँ पाए जाते हैं और जहरीले सांप है, जैसे बांडी स्नेक हो या कोबरा, तो स्नेक बाइट के भी केसेस होते हैं। बट बीएसएफ हैज़ ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज़, हमारे पास एंटी वेनम भी है प्रोवाइडेड। तो इमरजेंसी केसेस में हम फर्स्ट एड दे के फिर वी मूव देम टू CHC विच इज़ इन नियरेस्ट लोकेशन दयापर। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी घात लगाए रहता है। हमारे सभी जवान अपनी ड्यूटी के प्रति डेडिकेटेड हैं और उनको ये है कि हमारे इलाके से कोई भी बॉर्डर अपराध ना हो। पर सरहद की निगहबानी में लगी बीएसएफ इन कठिन परिस्थितियों में अडिग तैनात है और हम इस बॉर्डर दर्शन में भारत की शक्ति का संपूर्ण दर्शन आपको कराएंगे। ये इलाका बहुत विस्तृत है और हमने यहाँ पर 3 दिन बिताए ताकि आपको इस इलाके के बारे में पूरी जानकारी दें। गुजरात के भुज जिले में पड़ने वाले इस बॉर्डर पर पहले ही दिन हम आपको सबसे अनूठी तैनाती दिखाने के लिए ले चलते हैं। एक ऐसी बॉर्डर आउटपोस्ट जो जमीन पर निर्मित नहीं है, बल्कि ये एक फ्लोटिंग बीओपी है, यानी एक तैरता हुआ सैन्य पोस्ट। इस पूरे क्षेत्र में ये मुमकिन नहीं है कि हर जगह पर आपके ठोस जमीन पर पोस्ट हो, क्योंकि इस पूरे इलाके का भूगोल कुछ इस तरह का है। इसीलिए ये बीएसएफ की जो फ्लोटिंग बीओपी आप इस समय देख रहे हैं, बीओपी यानी कि एक बॉर्डर आउटपोस्ट, ये फ्लोटिंग बीओपी है, यानी कि हमेशा इसी तरीके से ये आपको नजर आएगी, जमीन से दूर लेकिन अपना कर्तव्य निभाते हुए सजग। इसकी क्या खूबियां हैं, कुछ इसी तरीके से हम दरअसल यहाँ पर पहुंचते हैं, पानी के रास्ते ही यहाँ पर पहुंचते हैं। तो इसकी जो खूबियां हैं, इसका जो दायित्व है, वो हम सीधे वहीं पर चलकर पता करते हैं। समुद्र के खारे पानी के ऊपर हमारी बोट चल पड़ी। दोनों तरफ दलदल वाला क्षेत्र था। कुछ ही देर बाद सामने नजर आ रही थी पानी पर तैरती हुई एक पोस्ट, एक फ्लोटिंग बीओपी। फ्लोटिंग बीओपी क्या एक जगह पर स्टेशनरी रहता है या फिर आप लोग? हमने मूवमेंट नहीं करता है, हम स्टे करता है। जैसे एक फ्लोटिंग बीओपी एक बीओपी की तरह है, ये जो कोई जगह फिक्स किया जाता है तो वहाँ पे हम जाके स्टे कर देता है ऑर्डर का मुताबिक। वहाँ पे हम जो रेस्क्यू हो या पेट्रोलिंग हो या सर जो भी एवरीथिंग है, इसके लिए हमारा जो बोट उसके द्वारा जो है हमारा ट्रूप्स यहाँ से जा मार्च करता है और अपना सुरक्षित वापिस भी आता है। फ्लोटिंग बीओपी नदी और समुद्र में चलने वाली बॉर्डर आउटपोस्ट या सैन्य पोस्ट होती है जो एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए आगे बढ़ सकती है। ये बीओपी भारत में मैंग्रोव के दलदली क्षेत्रों में तैनात की गई है। सुंदरबन और सक्रीक एरिया में इनकी तैनाती है। फ्लोटिंग बीओपी पानी में एक ही जगह पर स्थिर भी रह सकती है और इन्हीं बीओपी में मौजूद पेट्रोल बोट्स को पानी में उतारकर हमारे कमांडोज खतरनाक दलदली इलाकों तक पेट्रोलिंग के लिए जा सकते हैं। और हम अब यहां से यानी कि एक फ्लोटिंग बीओपी से निकलकर चल रहे हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अब कहां जा रहे हैं हम? देखिए, इस इलाके की मुश्किलों के बारे में हमने आपको बताया है, कितनी कठिनाइयां यहां पर हैं, कैसा मौसम है, कैसी परिस्थितियों में हमारे सीमा प्रहरी यहां पर तैनात रहते हैं, वो हमने दिखाया है। लेकिन इन मुश्किलों के लिए भी जो मुश्किल खड़ी करता है, हम उनके पास जा रहे हैं इस समय, जो बीएसएफ के क्रोकोडाइल क्रीक कमांडोज कहे जाते हैं। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज बीएसएफ के ऐसे कमांडोज हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच क्रीक इलाकों की सुरक्षा में तैनात हैं। क्रीक एरिया यानी टेढ़ी मेढ़ी खाड़ियों और दलदल वाला क्षेत्र।
यहाँ पर आतंकी गतिविधियों और तस्करी रोकने के लिए क्रीक कमांडोज को तैनात किया जाता है। ये दलदली इलाकों के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ मगरमच्छ की तरह पानी में भी और दलदली जमीन पर भी ये सक्षम है, मुस्तैदी से पेट्रोलिंग करते हैं। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज की पहली इकाई का गठन 27 नवंबर 2009 में हुआ था, यानी 26/11 के मुंबई हमलों के 1 साल बाद। सैनिकों की इस पेट्रोलिंग ड्यूटी को देखने के लिए हम भी एक पेट्रोल बोट पर सवार होकर क्रीक क्षेत्र की तरफ बढ़ चले। जब पांव के तले ठोस जमीन न हो तो अच्छे लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में क्यों जो क्रोकोडाइल क्रीक कमांडोज हैं उन्हें बेस्ट कहा जाता है? क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसी जगह पर दौड़ना, भागना, मुकाबला करना सब कुछ, चाहे दलदल हो, चाहे कीचड़ हो, पानी हो, सूखा हो, तो हम लोग कर लेंगे, हमें कहीं भी। क्या क्या चीजें लेकर चलते हैं? जैसे मैं रोप देख रही हूँ, जैसे कि हमारा पर्सनल हथियार, एमिनेशन, इक्विपमेंट जो भी होता है, रोप वगैरह, कमांडो रोप वगैरह होता है। फिर उसके साथ हमारा पर्सनल इक्विपमेंट में बाइनोकुलर वगैरह होता है, जैसे दूर तक देखने के लिए, और बाकी अपना पर्सनल हथियार। फिटनेस, रोजाना आप लोग की ट्रेनिंग बहुत जरूरी, ये सारी चीजें इसका ख्याल रखते हुए चलते हैं? जी मैम, बिल्कुल मैम। विदाउट ट्रेनिंग मैम ये करना थोड़ा टफ हो जाएगा, और इसके लिए हमारी स्पेशल ट्रेनिंग भी चलती है मैम। तब जाके मैम कमांडो कोर्स, एक क्रीक क्रोकोडाइल का एक्स्ट्रा कोर्स चलता है मैम, तो उसकी वजह से हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। नदी, नाले या इस तरह के क्रीक में चलने की अभ्यास की जाती है, तब जाके मैम पॉसिबल हो। तो ऐसे भी जब ऐसी दलदली मिट्टी में आप चलते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ढूंढ कर ऐसी सख्त जमीन को निकाला है जहां पर हम खड़े हो पाए कम से कम। हालांकि इसमें भी जब आप खड़े हो तो आपके पांव धीरे धीरे नीचे धंसने लगते हैं, और जब मिट्टी पकड़ती है तब एक कदम उठाने की जो ताकत है, मुझे लगता है दोगुना नहीं कई गुना ज्यादा। जी लगता तो बहुत है, बहुत ताकत। हम लोग सिखलाई मिलता है तो हम लोग कोई दिक्कत होती नहीं है। जी नहीं, पर उसके लिए बहुत आप लोग को स्ट्रांग भी होना जरूरी जी। डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन और टफ ट्रेनिंग। यस। ये पूरा इलाका हाई टाइड के दौरान पानी में डूबा रहता है, लेकिन जैसे जैसे पानी उतरता है, यहाँ जहरीले और खतरनाक जंतुओं का खतरा बढ़ जाता है।